और चलिए अब रुक कर लेते हैं झारखंड के पलामू का, जहां इस वक्त मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हैं। मध्य प्रदेश के सीएम झारखंड में पहुंचे हैं। पांकी में सीएम यादव की जनसभा हो रही। मुंह पे ताला लग जाता। क्यों? अरे हिंदुओं का सम्मान नहीं है क्या? हिंदुओं ने क्या बिगाड़ा? हमारे अपने देवी देवताओं के पूजन करने के स्थान अगर सुरक्षित नहीं रहेंगे तो काय के लिए हम ये सब रोज दुनिया जीवन जी रहे हैं? अरे हम भूलेंगे नहीं, रावण ने भी जो मर्जी आए कर ली थी, लेकिन भगवान राम के प्रताप को रोक नहीं पाया था। कृष्ण भगवान के तो पैदा होने के पहले कंसी पीछे पड़ गया था कि मैं तो पैदा ही नहीं होने दूंगा। पैदा नहीं होने देने वाले कंस को भगवान कृष्ण ने पैदा होके भी दिखाया और उसको घर में घुस के मार के भी दिखाया। ये वो परिवार के लोग अन्याय सहेंगे भी नहीं और अन्याय करने भी नहीं देंगे। ये हमारी अपनी संस्कृति के लिए ये चुनाव कई कारण से महत्व का है। एक तरफ ये धन वालों के धन पिपासुओं की बड़ी भीड़ का चुनाव है, जिनके आधार पर कोई 1000 करोड़ का घोटाला, भूमि घोटाला किसको कहते हैं 1000 करोड़? अरे अपने घर में से 10 रुपए चोरी चली जाए तो घर वालों को नींद नहीं आती है। ये चोर का सवाल, पैसे का सवाल नहीं है। चोर ने घर का रास्ता देख लिया तो घर खतरे में हो जाता। मानते कि नहीं मानते? अपने ये है कि नहीं है? कोई भूल से खेत में गाय भैंस घुस जाए तो किसान को नींद नहीं आती है। कौन सी बागल टूटी है, कौन सा तार टूटा है, रातों रात रिपेयर करो, नहीं तो चौकीदारी करो। ये चोरों को और खाने वाले जरूरत नहीं। अरे ये छोटे मोटे नहीं तो हजारों करोड़ खा रहे हैं, पेट नहीं भरा रहा है इनका। पता नहीं कहां से आ गए, रोटी खाते के नोट खाते पता ही नहीं चलता। आदमी क्या खाएगा? अब इसीलिए तो देखो कांग्रेस के मंत्री आलमगीर, कहने के लिए तो आलमगीर, अरे वो नोट गिर रहे जिसके घर से नोट गिरे, आलमगीर नहीं है। 350 करोड़ रुपया किसको कहते हैं? और उनके नौकर चाकर के 40-50 करोड़ रुपए निकल रहे। ये कहां से आया? ये आप सबके जेब पे डाका डाल करके ये चोर उठाईगिरों का गिरोह आ गया, जिनने सरकार बना के सबको मूर्ख बनाया। एक एक आदमी से चुन चुन के बदला लेने का समय है। ये बर्दाश्त करने की जरूरत नहीं है। और सच्चे अर्थों में लोकतंत्र की पुनर्स्थापना का भी अभियान चल रहा है। यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए जोरदार ताली बजाओ माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए, जिनने अब सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास ये बोलने के लिए नहीं बोला है, ये कहने के लिए नहीं, इसको करके दिखाने के लिए। मेरे जैसे एक कार्यकर्ता को जो उज्जैन से अपनी राजनीति चालू करता, मेरे घर में कोई सांसद नहीं, कोई विधायक नहीं, कोई मंत्री नहीं, कोई मेरे पिताजी मुख्यमंत्री नहीं, सामान्य किसान परिवार को अगर मुख्यमंत्री बना करके दिखाया, ये भारतीय जनता पार्टी है। हमें इस बात का गर्व है। और सोने पे सुहागा तो तब हो जाता है जब आप और हमारा वंश एक हो, तो उसका आनंद ही अलग आ जाता है। इस बात के लिए हम जाने जाते हैं। हम सब जो गाय पाले वो गोपाल, जिसके घर में गाय का कुल वो घर घर गोकुल, और जो गाय पाले और कृष्ण को गोपाल कृष्ण बोलो, गोपाल कृष्ण भगवान की। जब भगवान राम मुस्कुरा रहा है अयोध्या में, तो अब समय आ गया है जमुना जी का कृष्ण कन्हैया सबकी आंखों का तारा, उनने क्या बिगाड़ा है? ये आनंद आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? जोरदार ताली बजाओ। ये चुनाव उनके लिए भी है, नहीं तो इनका इतिहास पूछ लेना। ये एक भी भगवान राम के लिए पीठ पीछे वोट के लिए चुपचाप बोल देते हैं, हमारे भी राम है, हमारे भी राम है। हाँ तुम्हारे राम है भाई। तो राम जी का जब गर्भगृह में प्रवेश हो रहा था तो कहां चले गए थे आप लोग? घर में ताला लगा के बाहर आए। आपने कभी फोटो देखा? ये हेमंत सोरेन कभी गए क्या? इनकी पत्नी को भेजा क्या?
कोई एक कांग्रेसी है अप्पू चप्पू उनकी बहन भाई कोई गया क्या वहां पे? कोई नहीं गया। तो भगवान राम का नाम लेने के लिए भी तुम अपने आप को तैयार नहीं हो, भगवान के धाम का दर्शन करने के लिए भी तैयार नहीं, भगवान के अयोध्या की तरफ एक तरह से ये इनके भाव तो इतने गंदे कि मुझे बोलते शर्म आती। आज इतना जनवरी में घर घर में प्रवेश हुआ, ये नवंबर का समय चल रहा है, आप डंके की चोट पहुंचना, आप जब भगवान राम के नहीं हो आप किसी काम के नहीं हो, हमें सबको मालूम। आपने हमेशा भगवान राम के जन्म स्थान पे मंदिर पे निर्माण में अड़ंगे लगाए, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट बड़े बड़े वकील खड़े करे, और वकील कम पड़े तो इनके पार्टी वाले खड़े हो गए। कपिल सिब्बल कांग्रेस के महामंत्री वो सुप्रीम कोर्ट में भगवान राम के मामले में कि कहां राम पैदा हुए, किसने देखे, कौन ने कहा, और जब भगवान राम के लिए सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया तब भी मन नहीं भरा। अभी भी राहुल गांधी कह रहे थे कि वहां तो नाच गाना हुआ था। अच्छा, नाच गाना हुआ था। आप अपने वोटिंग वाले दिन जब बटन दबाओ तो इतनी ताकत से दबाना कि राहुल गांधी के मुंह पे थप्पड़ पड़े कि हाँ तुम्हारे मुकाम में ठिकाना लगा देंगे। भगवान राम का विरोध कर लो। लोकतंत्र में बदला लेने के लिए यही ताकत होती है, और इसलिए ये आप एक मन तो उस दिन बना के आना जब पिछला हिसाब चूकता करो, लेकिन अब एक मन इसलिए बनाना कि भगवान करे एक बार वोट दबाना, भले ही वो वोट नहीं डलेगा, लेकिन दूसरी बार इसलिए कि अब की बार जब दबेगा भगवान कृष्ण के लिए दबेगा। हमें ये संकल्प करना, अभी भगवान कृष्ण का मुस्कुराना बाकी है। अरे जन जन के मन में ये संकल्प है, ये हमारे भगवान नहीं, मानव जीवन के नाते से उनने कदम कदम पर अपने समाज को, पूरे सनातन संस्कृति को गौरवान्वित करने के लिए जिनने अपने लिए एक आदर्श जीवन जिया, एक एक कदम पर जीवन की सबसे बड़ी चुनौतियों का सामना किया। नाग देवता हमको मालूम है जमुना जी पे कब्जा करके बैठ गए थे, उनके गोकुल वृंदावन वालों को पानी लेने में तकलीफ आ रही थी, तो नाग तो एक तरह से वो भी शेषनाग, लेकिन शेषनाग से लड़ करके भी उनके फन के ऊपर नाचने वाले कोई हो सकते, वो कृष्ण कन्हैया ही हो सकते, हम सबको मालूम है। ये नाच नहीं है, ये सबसे बड़ी चुनौतियों में भी मुस्कुराते हुए निपटने में सक्षम होने की पहचान है। और कंस कितना ही अत्याचारी, कितना ही बड़ा ताकतवर था, उसको घर में घुस के मारने की हिम्मत भी कृष्ण कन्हैया में हो सकती है। हमारे लिए आदर्श है। भगवान राम ने रावण को घर में घुस के, कृष्ण ने कंस को घर में घुस के मारा। ऐसी गौरवशाली संस्कृति के लोग हम सब मिलकर के कामना करें। इस विधानसभा के चुनाव में मैं थोड़ा देरी से आया हूं तो माफी चाहता हूं, लेकिन मैं जहां का रिकॉर्ड देख रहा था, इतने प्रकार के अन्याय करने के बाद भी कितनी प्रकार की व्यवस्थाओं के खिलाफ पिछली बार क्या क्या झूठ बोला, सोने का सिक्का देंगे, सोने का सिक्का। अरे किसी को मिला क्या सोने का सिक्का? आप में से किसी को मिला क्या? बाप रे बाप, क्या झूठ वाला झूठ है। ऐसा लगता कि वो जैसे माँ अपने बच्चे को चलाती नहीं कि ये थाली में चंद्रमा दिखा देती कि ये चंद्रमा, ये सबको बच्चा समझ रहे थे। कोई बात नहीं, 5 मौका मिलता है, एक एक हिसाब चूकता करना। 2000 बहन बेटी के लिए देने की बात कही, बहनों के लिए 2000, क्या नाम रखा था बहने? चूल्हा राशि, क्या बोलते हैं, चूल्हा खर्चा। वो बेचारा चूल्हा ही तरस गया कि चूल्हा जलेगा काई से, पैसे तो आए ही नहीं। ये बेईमान सब खा गए, सब अपना घर भरते रहे। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी है जो कहती है वो करके दिखाती है। जिस योजना को यहाँ गोगो दीदी योजना कहा, जोरदार ताली बजाओ, ये भारतीय जनता पार्टी की योजना है। आप बहनों चिंता मत करना, हमारी सरकार आई, हमने मध्य प्रदेश में कहा था कि बहनों के लिए हम अपनी 1000 रुपए की राशि से प्रारंभ की। माननीय शिवराज सिंह जी चौहान ने योजना प्रारंभ की, उसके साथ हमने उसको 1250 कर दी, और आने वाले समय में बढ़ाते बढ़ाते उसको आगे बढ़ा रहा है। एक एक बहनों के घर में, आज तो छठी मैया का दिन है, बहनों के लिए आज ये दिन, और बहनों की ताकत से
घर परिवार पूरा सुख आनंद और वैभव में डूबता है। ये सूर्य आराधना का पर्व भी है और सनातन संस्कृति के आधार पर आस्था विश्वास को चलाने वाला अध्यात्म का पर्व भी है। एक एक पर्व के एक एक उपवास से बहनों का जो आशीर्वाद मिलता है, इसलिए हमने वहां बढ़ाने का प्रयास किया। आप तो और भाग्यशाली हो। हमारी सरकार के घोषणा पत्र में कहा है कि सरकार बनने के पहले दिन से आपको 2100 रुपया महीना चालू करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी का आश्वासन, ये हमारे घोषणा पत्र में कहा है। यहाँ बड़े बूढ़े बच्चे सबके लिए 10 लाख तक के आयुष्मान कार्ड के माध्यम से आप सरकारी नहीं प्राइवेट किसी भी हॉस्पिटल में जाओगे तो इलाज कराने के लिए 10 लाख देने की घोषणा की है। ये हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने घोषणा की और हमारे अपने राज्य की सरकार से 5 लाख उनका, 2 लाख नौकरी। अरे कौन युवा बचेगा? जोरदार ताली बजाओ। 2,87,000 और 5 लाख गैर सरकारी नौकरियां। ये मोदी की गारंटी है, भाजपा की बात है। एक बात झूठी नहीं जाएगी। लेकिन शशि भूषण जी के लिए मैं आज आया हूं। थोड़ा समय कम पड़ गया मुझे, शाम तक के लगातार बहुत सारे कार्यक्रम है। यहाँ के बाद 3 बजे तक सभा करके उड़ना भी है। वहां से यूपी जाकर के इलाहाबाद से प्रतापगढ़, वहां कार्यक्रम करते करते शाम के पहले भोपाल भी पहुंचना है। तो मैं आप अपने परिवार से मिलने आया हूँ। मुझे थोड़े समय की कमी पड़ रही है। आप मुझे अनुमति देंगे कि नहीं देंगे? तो ताली वाले बजा के बताओ, हमारे शशि भूषण जी का साथ देंगे कि नहीं देंगे? कालीचरण जी को मेरी बात के आधार पर यहाँ सांसद बनाया। जोरदार अभिनंदन करो हमारे सांसद के जीत का भी, जोरदार ताली बजा करो। और आपको जितने वोट से जिताया उससे ज्यादा वोट से शशि भूषण जी को भी जिताना। बोलो सब तैयार है? तो अपने स्थान पे खड़े हो जाओ और संकल्प करो, एक एक वोट जब तक अपने भाजपा के पक्ष में नहीं डल जाए। और वोट डलाओ तो ऐसे दबाओ कि मशीन से फट के कमल के फूल निकलते रहे। ऐसी तैयारी हो जाना चाहिए। बोलो सब तैयार है? बोलो भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। आप आगे बढ़ो शशि भूषण जी। आपके विजय जुलूस में मैं अपने सभी भाई बहनों के साथ शामिल होऊंगा इस उम्मीद के साथ। एक बार फिर आपका आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की